हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 के मेंसुरेशन अभ्यास 18A को। ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले तो इसका फार्मूला देखेंगे। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और इसकी जो भुजाएं दी होंगी उससे संबंधित एक फार्मूला होगा, उसको समझना होगा। ठीक है। तो अभ्यास 18A। तो इसमें जिस सूत्र का प्रयोग होना है उसे हम लिख रहे हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। अब इसी से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको हम देखेंगे। पहला नंबर सवाल है, कह रहा है एक समलंबाकार क्षेत्र की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है सवाल, समलंबाकार क्षेत्र की भुजाएं बराबर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई, इनके बीच की दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो ये आपका लिखा गया है। ठीक है ना, इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं आपकी क्या है, 3 और 4। 3 + 4 इंटू ऊंचाई दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 + 4 हो जाएगा 7 गुणे 3। 7 त्रिका 21 एकम 21, ये हो जाएगा 7 त्रिका 21 एकम, 21/2
और 2 का भाग देंगे 21 में तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में रहेगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका अगला सवाल किया जाएगा। तो अगर ये आपको सवाल समझ में आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से सेम टू सेम अगला सवाल करना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला नंबर देखें। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान से सवाल है, आप इन्हें आराम से समझेंगे, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है बेटा 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपको यहां पर दी गई है एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई दे दी गई है आपकी 9 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई है? 9 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा यहां पर ज्ञात करनी है। दूसरी भुजा की लंबाई ये आपको निकालनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसी फार्मूले में रखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दिया गया है 36 बराबर में 1/2 समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई है 9 प्लस दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो दूसरी यहाँ पर लिख देंगे, दूसरी भुजा, ठीक है ना। इस तरह से लिखा। ये बटे में 2 है, गुणा में चला जाएगा, यानी भाग में दिया है गुणा में आएगा, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। तो ये 36 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 36 गुणा 2 बराबर 9 प्लस इंटू ऊंचाई यहां पर दे दी गई है इसकी ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहां पर नहीं लिखा था हमने, लिख लेंगे। ऊंचाई इसकी दी गई थी कितनी बेटा? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी गई थी 3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे, ठीक है ना।
ये बटे में 2 था, गुणा में चला गया, ये गुणा में है तो आ जाएगा भाग में। 3 प्लस दूसरी भुजा, 3 प्लस दूसरी भुजा, दूसरी भुजा की लंबाई या दूसरी भुजा बराबर, तो ये हो जाएगा 3 से इसको कट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 आ जाएगा। 24 और माइनस में 9 हो जाएगा बराबर दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई। ये 24 में 9 जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी? दूसरी भुजा आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। इसमें यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी और डी, सी और डी। ठीक है ना? यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर। इसमें दे दिया गया है टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर। टोटल जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। कुल लंबाई ये 8 सेंटीमीटर है और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो जब ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी ये 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। क्योंकि ये एक वर्ग के रूप में बन गया, ये भी 5 हो जाएगी। और यहाँ पर जब ये टोटल 8 है और ये डीसी इक्वल हो जाएगा, इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई लिख दें, ई, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर बी ई की लंबाई निकाल लेंगे। पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और डीसी इक्वल ए ई, डीसी इक्वल ए ई इक्वल 5 सेंटीमीटर। डीसी ए ई के बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बी ई की लंबाई निकालनी है, बी ई बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए ई। तो ए बी दिया गया है 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगी ए ई की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ए ई की लंबाई कितनी हो गई? आपका बी ई की लंबाई आ गई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब इससे
इसकी ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी? ऊंचाई। तो यहाँ पाइथागोरियन ट्रिक लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो उससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा सी ई बराबर अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो बीसी दिया गया है, बीसी दिया गया है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस बीई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट में आएगा 25 माइनस 9, तो आ जाएगा 16, और 16 होता है 4 का वर्ग, तो 4 सेंटीमीटर आ गई ऊंचाई। ऊंचाई ये आपको मिल गई कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो मिल गई 4 सेंटीमीटर मिल गई। अब यहाँ पर भुजाएं 8 और 5 होंगी, ऊंचाई हो जाएगी 4। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। समलंब का समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं 8 और 5 है, इंटू ऊंचाई आपकी आ गई है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2, 8 5 हो जाएगा 13 गुणा 2 गुणा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिख दें। ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह से देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप इसी तरह के वीडियोस अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं आज सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 4। तो यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं और ऊंचाई दिया गया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर भुजाएं समलंबाकार क्षेत्र की भुजाएं बराबर समांतर भुजाएं बराबर हो जाएंगी बेटा 8 मीटर और 6 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दी गई है आपकी 4 मीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। फिर से फार्मूले का यूज करेंगे, तो लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं 8 और 6 हैं। 8 + 6 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई दी गई है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। समांतर भुजाएं योग हो गया 8 और 6 14 गुणे 4, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिख दें या मीटर स्क्वायर लिख दें, वर्ग मीटर लिख दें या फिर मीटर स्क्वायर लिख दें। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला, उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, और आप इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां लास्ट सवाल है इस अभ्यास का। सवाल नंबर 5वां, यहां पर लिखा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहां पर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 270 वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसमें ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है 15 मीटर, 15 मीटर, और समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दोगुनी है, तो एक मान लेंगे, माना एक भुजा बराबर, माना यहाँ पे पहले एक दूसरी की दोगुनी है तो पहले दूसरी भुजा मान लें, माना दूसरी भुजा बराबर x मीटर, और एक भुजा बराबर, जो एक है वो दूसरी की दोगुनी है, एक भुजा बराबर तो 2x मीटर, कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। तो अब यहां से हम फार्मूला लगा देंगे और भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको भुजाएं ही ज्ञात करना है, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ठीक है ना, इनटू ऊंचाई। यहाँ पे क्षेत्रफल में आपको दिया गया है 270, 1/2, एक भुजा है आपकी 2x और दूसरी है x, इंटू ऊंचाई है 15। 15 गुणा में है, भाग में आएगा, 2 भाग में है, गुणा में आ जाएगा, 270 गुणा 2/15 बराबर 3x हो जाएगा, 2x और x 3x, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, 12 बचा, 0 हो गया, 15 अट्ठे 120, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 बराबर 3x, 3 बटे में आ जाएगा 36/3 बराबर x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 मीटर। कितना आ जाएगा आपका, 12 मीटर आ जाएगा। x बराबर 12 मीटर, ठीक है ना। x का मान 12 मीटर आ गया। अब यहां से भुजाएं लिख देते हैं। दूसरी भुजा बराबर, दूसरी भुजा बराबर
यक्स बराबर कितना आया है 12 मीटर। एक भुजा बराबर, या कह सकते हैं पहली भुजा बराबर 2 यक्स मीटर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 मीटर। कितना आ गया 24 मीटर। इस प्रकार से सवाल हमारा ये कंप्लीट हो गया और ये अभ्यास भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर ये आपको सवाल समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा लें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।